हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो ऐलाने जंग हो चुका है। बिहार बोर्ड के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। आप लोगों ने कई स्रोतों से सुना भी होगा, देखा भी होगा। मैं भी थोड़ा सा एक ग्लिम्स आपको दिखा दूंगा। सवाल यह है कि अब आगे क्या, अब क्या करना है। सबसे पहले तो होल्ड योर नर्व्स, बिल्कुल आराम से सोचिए, आराम से रहिए। टेंशन लेने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। बोर्ड की डेट शीट आ गई है, इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी में अब बिल्कुल तूफान आ गया और अब आप घबरा के परेशान होकर तरह तरह की समस्याओं से जूझने लगे। कोर्स को अच्छे से रिवाइज करिए। सारे वन शॉट वीडियोस, छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियो सब इस चैनल पर उपलब्ध हैं। उसको एक बार ठीक से रिवाइज करिए, पढ़िए। एक बार मैं आप लोगों को पहले डेट शीट के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूं, फिर इससे आगे चलता हूं। जैसे क्लास 12th की जो डेट शीट है, उसमें अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो देखो बच्चों, 1 फरवरी से ये एग्जाम शुरू है और 1 फरवरी से ही 2 सिटिंग में एग्जाम है। एक 9:30 से 12:45 तक और एक एग्जाम है जो है वो 2 बजे से 5:15 तक। 1 तारीख को इकोनॉमिक्स की परीक्षा, बायोलॉजी की परीक्षा, फिलॉसफी की और इकोनॉमिक्स की। माने इकोनॉमिक्स 1 तारीख को, पॉलिटिकल साइंस 2 फरवरी को। यानी 1 और 2 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे जो मेरे साथ बच्चे खास करके पढ़ते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर मैं आऊं तो फिजिक्स, इंग्लिश, ये सारे आपके फिजिक्स 3 को और भूगोल आपका 3 को है। 5 को इंग्लिश है और हिंदी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केमिस्ट्री और इंग्लिश, मतलब ये आईए वालों के लिए ये 6 को है। साइंस वालों के लिए हिंदी और आईए वालों के लिए हिस्ट्री 7 को है। 7 बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री आपका। बाकी छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। सोशियोलॉजी जो है वो आपका खास करके 10 तारीख में पड़ा हुआ है। और कुछ सब्जेक्ट्स की बात करूं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हम लोगों के साथ आप लोग बार बार पढ़ते हैं, जैसे ये वोकैब वालों के लिए जो इकोनॉमिक्स है वो 12 तारीख में चली गई है। यानी 1 तारीख से 7 फरवरी की जो डेट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को ध्यान में रखकर चलनी है बच्चों। खास करके आर्ट्स के स्टूडेंट्स को वो 1 से 7, और साइंस वालों के लिए भी ज्यादातर इंपॉर्टेंट इसी में है, 1 से 7 फरवरी। अभी आप मान के चलो केवल 1 महीना, 2 महीना नहीं, केवल 1 महीने का समय मान के चलो। इस 1 महीने में बच्चों आप लोग 20 दिन करिए पूरा दबा के रिवीजन, और 10 दिन करिए, सॉरी 15 दिन करिए पूरा दबा के रिवीजन, और कम से कम 20 दिन करिए दबा के क्या, प्रैक्टिस। 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय हो जाएगा, उतना है आपके पास। इस 15 और 20 का जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, 15 दिन खूब रिवीजन, अब उसको आप घंटों में भी बांट सकते हैं, दिन में भी बांट सकते हैं, और 20 दिन की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आंसर लिखने की प्रैक्टिस करिए, पढ़ना छोड़िए, रिवाइज करो, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करो। घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार बोर्ड के बच्चों प्रीवियस ईयर बहुत सारे सवाल फिर से पूछे जाते हैं, उसको ठीक से करो। एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा हम मैराथन करेंगे। ऑलरेडी हमने रोज एक मैराथन शुरू कर दी है, रोज एक चैप्टर। हालांकि वो यूपी बोर्ड के रामबाड़ के नाम से जा रहा है, पर आपके लिए उतना ही वो जरूरी है, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं। तो मेरे बिहार बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आप बहुत इत्मीनान से पढ़ाई करिए। कोई डाउट या परेशानी हो मुझे ईमेल करिएगा आप लोग, avnish.tripathi@adda247.com। इस पर आपको बैचेस की भी जानकारी दे दी जाएगी जो भी रनिंग चल रहा है, और सीयूईटी की तैयारी साथ साथ में चलती रहेगी आप लोगों की। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। हमारे तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं, अवनीश सर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक एक बच्चा बढ़िया नंबर लाएगा, ये कॉन्फिडेंस है मुझे, और आपका कॉन्फिडेंस हिलना नहीं चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस अगर हिला तो फिर सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी, वरना तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको। तो बिहार बोर्ड के बच्चों कमर कस लो, और यूपी और झारखंड और जितने मध्य प्रदेश बोर्ड वाले हो वो भी अब तैयार रहो, आपका डेट शीट किसी भी समय आ सकता है। तो बच्चों, एक बिहार बोर्ड की कंप्लीट स्ट्रेटेजी लेकर मैं आपके सामने जल्दी ही आऊंगा कि इतने कम दिनों में आप क्या करें। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए, दिमाग को शांत रखते हुए आराम से जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। केवल रिवाइज प्रैक्टिस, नया आप छोड़ दो सब कुछ। जितना पढ़ लिया है मन से रिवाइज कर लो और मन से प्रैक्टिस कर लो, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।